सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी जो कि सिलाई कोर्स से रिलेटेड रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करते हो, उनका आंसर मैं दूंगी जितने मुझे कमेंट याद रहेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सभी कमेंट को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। बट आप फिर भी कमेंट करते रहो, मुझे लगेगा ज़रूरी है ये, तो उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। 5-6 दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे काम करना शुरू किया है। मात्र 5 से 7 दिन हुए हैं और हमारे टोटल जो फॉलोवर्स हो गए हैं वो हो गए हैं 12,000। मतलब 5 से 7 दिन में फ़ेसबुक वालों ने इतना प्यार दिया है मुझे, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो एक ये गुड न्यूज़ है। दूसरा, इसी चैनल पे 60,000 कंप्लीट हुए हैं, और तीसरा हमारे सेकंड चैनल पे 76,000 कंप्लीट हुए हैं। तो मतलब तीनों जगह पे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और इंस्टाग्राम पे भी 1,10,000 हुए हैं। तो ये मतलब चारों सोशल मीडिया पे मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सिलाई कोर्स की वजह से, कि आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हो, वो भी फ्री में। तो जी हाँ, अगर मैं फ्री में ही आपको सिखा रही हूँ तो इस ज्ञान की वैल्यू ज़रूर करना। हो सकता है आपको कोई इसलिए सिखा रहा हो कि शायद उसको किसी ने गाइड गाइड नहीं किया था, इसीलिए मैं आपको शायद गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। जितने भी लोग गाँव में रहते हैं, बहुत मतलब गरीब हैं, जिनके तक फ़ीस के पैसे नहीं हैं, कपड़ा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, वो घर बैठे कम से कम चीज़ों में सीख सकते हैं सिलाई। उनका फ़ीस का खर्चा बचे, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत महँगी फ़ीस है। अगर आप लोकल में भी सीखोगे वहाँ भी 1,500-2 हज़ार रुपये पर मंथ है। तो इसीलिए मैंने ना सोचा कि मैं लोगों को जो मुझे आता है, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, बट जो मुझे आता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, वो मैं आपको दे दूँ। बस मेरा सिखाने का एक निस्वार्थ भाव है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कमेंट का आंसर करती हूँ, और हर चीज़ में बहुत ही अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं आपको सिखाती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि ये मेरी वीडियो शूट हो रही है। इसीलिए मेरी वीडियो भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इतना बारीकी से मैं सिखाती हूँ। अपने आप ही क्वेश्चन कर लेती हूँ आपकी तरफ से कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो उसका आंसर भी दे दूँ। फिर भी रह जाते तो मैं आपसे ही कह देती हूँ कमेंट करना, मैं आंसर ज़रूर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जितनी भी क्लास हुई उसके लिए अच्छा है। आपको क्या लगा बंद हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सिखा के ही मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो कमेंट आए हैं, कुछ कमेंट मैंने लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा कमेंट से वीडियो बड़ा हो जाता है, राइट। एक चीज़ और मुझे याद आई, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो लिखते हैं, तो प्लीज़ हाय हेलो ना लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ पूछना है, तभी आप कमेंट करें। क्योंकि वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और इतने ज़्यादा मतलब कमेंट आते हैं कि अकेले इंसान के लिए इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप कोई सिलाई से रिलेटेड करते हो ना, तो वो मुझे फ़िल्टर हो जाते हैं, मुझे समझ आता है कि हाँ, ये आपने ज़रूरी कमेंट किया है। बस यही है, बाकी हाय हेलो का आंसर मुश्किल कर पाऊँगी मैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी। पहला कमेंट है, दीदी मेरा बैक साइड का पार्ट उठा उठा रहता है ब्लाउज़ का, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, बैक साइड हमारी ना, जैसे आप मेरी बॉडी देखोगे ना, मेरा आगे वस्ट ज़्यादा है, लेकिन पीछे की साइड ना थोड़ी गहराई है। किसी किसी की जो पीठ होती है ना, अंदर रीढ़ की हड्डी, वो काफ़ी ऐसे गहरी टाइप की होती है, और ये हर किसी का नहीं होता। किसी की बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है ना, उसका नहीं होगा, लेकिन किसी की गहराई में है ना, उसका ज़रूर होगा, जैसे मेरा भी होता है। तो उसमें ना डार्ट भी सही डालनी है। दूसरा, मैं कटिंग के समय बैक पार्ट में कुछ चेंजेस बताती हूँ ना, डार्ट डालने के बाद तिरछा कटिंग जो होती है, वो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, वरना ये प्रॉब्लम रहने वाली है। और हम बैक पार्ट किस तरह से कट करते हैं, कौन से साइज़ को यूज़ करते हैं, किस मेज़रमेंट को यूज़ करते हैं, वो हमारी क्लास की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। अगर फिर भी नहीं देखा है तो दोबारा रिपीट देखें, बाकी क्लास तो चल ही रही है, ठीक है। मैम, जब भी कोई बाजू बनाती हूँ सिलाई में खिंचाव आता है, कंफर्टेबल नहीं लगता, प्लीज़ सॉल्व करें ये प्रॉब्लम को। तो बाजू आपने नॉर्मल अंदाजे से कटिंग करना छोड़ दो, मेरे मेथड से कटिंग करना शुरू करो। आप क्या करते हो, 2 मेज़रमेंट से बाजू कट करते हो, मुझे लगता है सभी करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सब ऐसे ही सिखाते हैं। पर मुझे 4 मेज़रमेंट से बाजू कटिंग करने की आदत है, वो तरीका अपनाओ। अगर यहाँ टाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ का आप नाप ही नहीं ले रहे, ना बाइसेप्स का ले रहे हो, ना आर्मोल का ले रहे हो, बस आपने रेडी लेंथ लिया, गोलाई ली, वो तरीका भूल जाओ। जो 4 तरीके बताए हैं, 4 मेज़रमेंट के साथ जो बाजू की कटिंग होती है, उसे ज़रूर मेज़र करें। उसके हिसाब से ही बाजू की कटिंग करनी है। ऐसे करोगे अंदाजे से तो कुछ भी सही नहीं होगा। खिंचाव की एक समस्या ये हो सकती है कि आपने बैक नेक छोटा बनाया है और शोल्डर ले लिया है कम, तो वहाँ पे भी खिंचाव की समस्या होती है। आर्मोल बहुत टाइट है तो भी खिंचाव की समस्या होती है। मैं सिर्फ कमेंट से जज नहीं कर सकती कि आपने गलती कहाँ पे की है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक
भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ोटो सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन आता है ना जहाँ पे, उसके जस्ट बराबर में गैलरी का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी फ़ोन की और वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करके भेज सकते हो, ठीक है। बाकी स्लीप कटिंग का डिटेल वीडियो आने वाला है कल की क्लास में, तो उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। क्या मैं पेपर पे कटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, क्या मैं सीख सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो। आपने इच्छा शक्ति जागृत की है सीखने की, तो आप सीख ही जाओगे। आपको कंटिन्यू पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट ड्राफ्टिंग हुआ है, फिर आप कपड़े पे करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, वैसे वैसे आप भी करोगे। हो सकता है कि मैं कपड़े पे नेक्स्ट डे डाल दूँ वीडियो, लेकिन आप पेपर पे ही पहले करो जब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो बाहर के कस्टमर के भी काम करने होते हैं, तो मैं कस्टमर के ब्लाउज सिलने के चक्कर में वो भी वीडियो शेयर करूँगी, है ना। तो आप ये नोटिस करना कि जब तक आप पेपर पे कंप्लीट ना हो जाए तब तक कपड़े पे नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है। मैम ब्लाउज़ के लिए कपड़ा कितना लगेगा? कपड़ा आपका 1 मीटर आप ज़रूर ले लेना। अगर आपकी चेस्ट 34 से कम है तो 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, अदरवाइज़ 1 मीटर। लेकिन मैं तो कहूँगी बिगिनर हो तो 1 मीटर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपसे वेस्ट भी हो सकता है, राइट। हम तो टेलर हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं। किसी का गले के लिए कम पड़ गया तो हम लगा देंगे, हमारे पास एडजस्ट हो जाता है। पर आप ज़रूर ऐसे करना, ठीक है। दीपा जी, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, हमें बस्ट पॉइंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या चेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सबकी चेस्ट साइज़ सेम है, लेकिन किसी का चेस्ट नीचे लटका हुआ है, किसी का बिल्कुल ऊपर है। मोटा होना अलग बात है और चेस्ट का ऊपर नीचे होना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे साइज़ के 38 चेस्ट में 2 कस्टमर हैं, ठीक है। वो मेरे जैसा बस्ट पॉइंट उनका नहीं है, मेरा थोड़ा नीचे है, उनका थोड़ा ऊपर है। तो मोटाई में भी हमारी चेस्ट 38 कंप्लीट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि उभरे हुए हिस्से हैं तभी हमारी 38 चेस्ट होगी। तो कोशिश करें कि आप बॉडी का मेज़रमेंट लें, ठीक है। कोशिश करो, आदत डालो। सिले हुए ब्लाउज़ में भी बताऊंगी कैसे हमें बस्ट पॉइंट लेना है। दूसरा ये कि चेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, जैसे कि मेरा चेस्ट साइज़ 38 है फॉर एग्जांपल, तो आपको चौथाई भाग +1 करना है। इस तरह से आप ले सकते हैं बस्ट का पॉइंट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या हम 60 का भी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 चौके तो 60 होता है, लेकिन 15 इंच से ज़्यादा तो ब्लाउज़ होता ही नहीं है ना, 16 इंच का होता है। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, चेस्ट के 4th पार्ट वाला। ये चलेगा कम से कम 42-44 चेस्ट तक, इसके आगे नहीं चलने वाला ये फार्मूला। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, आपको बॉडी पे मेज़र करना चाहिए। कितना टाइम लगता है? बहुत ही अच्छे से समझाया दीदी, शुक्रिया। वस्ट और कमर का अगर सेम है, आगे सेंटर वाली डॉट कितने इंच पर डालेंगे? सेंटर वाली डॉट, मुझे लगता है आपने ब्लाउज़ की वीडियो मेरी डिटेल में नहीं देखी है। अगर देखी होती तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। सेंटर वाली डॉट हमें डालनी है चेस्ट का 10वां हिस्सा जो भी आएगा। फॉर एग्जांपल 40 चेस्ट है तो आपका 4 आएगा 10वां हिस्सा, 38 चेस्ट है तो आपका 3.8 आएगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो जो चेस्ट साइज़ है उसके बीच में बिंदु लगा दो, वो आपका चेस्ट का साइज़ निकल आएगा। लेकिन आपने वीडियो नहीं देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। दीदी, सादा ब्लाउज़ को ही 4 टक्स बोलते हैं? तो हाँ, सादा ब्लाउज़ में 4 डाट होती है। टक्स बोल सकते हैं, डाट बोल सकते हैं, प्लेट बोल सकते हैं। कुछ कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि टक्स भी बोलते हैं, डाट भी बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं, टेकन भी बोलते हैं। ये गांव में ऐसे बोलते हैं, पर मैं तीनों चीज़ ही बोल लेती हूँ, कभी डाट, कभी टक्स, कभी प्लेट, ऐसे मैं बोल लेती हूँ। तो सादा ब्लाउज़ को ही 4 टक्स बोलते हैं, ठीक है जी। बैक पार्ट में ऊपर चेस्ट की में लूजिंग क्यों नहीं लिया आपने? तो देखिए, बैक पार्ट में बहुत डीप नेक में आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं लेना है। डीप नेक आता है हमारा 4-5 इंच के बाद, ठीक है। लेकिन हमने लूजिंग फ्रंट में तो लिया है ना, क्योंकि फ्रंट हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, बैक नहीं है, बैक हमारा स्ट्रेट है, तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा, ज़्यादा परेशान ना हो आप, ठीक है। जब से आपको फॉलो किया है तब से सिलाई सीख रही हूँ, बहुत अच्छा समझाते हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, शुक्रिया। तो वैसे ये कमेंट पढ़ लिया मैंने, इस तरह के ढेरों कमेंट आए हैं, तो मतलब ढेर क्या, हर रोज़ मेरे पास सेम कमेंट आते हैं। तो आप सबका भी शुक्रिया कि इतना प्यार दे रहे हो। हाँ, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, मेहनत करवानी है तो। अगर मुझसे हद से ज़्यादा मेहनत करवानी है 100%, तो आपको 50% तो वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, राइट। मैम, आप इतना परफेक्ट सिलाई सिखाते हो, इतना अच्छे तो सेंटर में भी नहीं सिखाते, ना कोई यूट्यूब पे सिखाता है। इतना अच्छा आप सिलाई सिखा रहे हो, आप हमेशा ऐसे ही सिखाते रहना। तो थैंक यू सो मच, और मैं ऐसे ही सिखाती रहूँगी, मैं कभी बंद नहीं करने वाली हूँ, हमेशा वीडियो मेरे चैनल पे रहेंगी गाइस, ऐसा मत सोचा करो आप। और फिर एक कमेंट आया, मैम बेल्ट ब्लाउज़ सिखाइए।
तो मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, एकदम से ऊंचाई पे क्यों चढ़ना है आपको, पहली सीढ़ी चढ़ना सीखो ना, क्योंकि मैंने ये बिगनर के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो मैं बिगनर के हिसाब से ही चलूँगी, मैं सबकी सुनूँगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपने दिमाग से चलने दो, पहले सिंपल ब्लाउज़ आएगा, उसके बाद ही आएंगी सारी चीज़ें, बेल्ट ब्लाउज़, फिर एक कटोरी ब्लाउज़ के लिए डिमांड हो रही है। तो मैंने वही, उनके लिए भी यही आंसर है कि सिंपल ब्लाउज़ से मैं चलूँगी, अपने हिसाब से चलूँगी, क्योंकि ऐसे मैं सबकी सुनूँगी तो मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, फिर मैं कुछ ही नहीं सिखा पाऊँगी। ऐसा होता है ना दीदी, ब्लाउज़ पहनने के बाद बैक साइड ऊपर उठता है और ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, सेम कमेंट में आंसर नहीं करूँगी। दीदी आपने पतली शोल्डर पट्टी फ्रंट की बताओ, अब बैक की भी कटिंग बताना, शोल्डर पट्टी के, वो भी डीप नेक में। तो शायद मैंने ये वीडियो डाल दिया है, कमेंट बाद में लिया है मैंने। मैम पहले की वीडियो में आप अलग डीप नेक में बोलते थे कोई लूजिंग नहीं लेनी है, अब बोलते हो लूजिंग लेनी है। तो देखिए पहले की हमारी कटिंग क्या थी, दोनों पार्ट हमारे सेम कट रहे थे, लेकिन अब हमारे पार्ट सेम नहीं कट रहे हैं। अब हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं अपर वेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं शुरू में आपको ये कठिन तरीका सिखाती तो आप शायद मुझे पागल समझते कि ये क्या सिखा रही है, लेकिन कठिन तरीका कोई सीखना नहीं चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कड़वी दवाई हमेशा इंसान को ठीक कर देती है। तो आपको ये प्रोफेशनल तरीका है, अगर आप इससे सीखोगे ना तो आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको रट्टा सीखना है कि भाई दोनों पार्ट जल्दी जल्दी कट किए सिल डाले, तो उसके लिए वही तरीका परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हमें लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें हमारे फ्रंट और बैक एक बराबर कट रहे हैं। तो आप थोड़ा ये सोचिए कि अब मेरा तरीका चेंज है, तरीके दोनों ही सही हैं, क्योंकि उसमें हमारे सेम कट रहे हैं, इसमें हमारे सेम नहीं कट रहे हैं, इसलिए फ्रंट पार्ट में लूजिंग ले रहे हैं। बात वहीं की वहीं है, ठीक है। आप अगली क्लास में पेटीकोट नहीं सिखाए थे, इस बार सिखाना, इनका कहना है। अगली का मतलब पिछली क्लास में जो हमारे सूट और पैंट की क्लासेस रही थी 3 महीने बिगनर कोर्स, उसमें मैंने पेटीकोट नहीं सिखाए थे, तो इस बार सिखाना। तो मैंने पता है पेटीकोट क्यों नहीं सिखाए, एक तो पेटीकोट सिलवाता कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, मैं किसका बनाऊँ। दूसरा ये कि मेरी पेटीकोट की 2 वीडियो मेरे इसी चैनल पे पहले से हैं, प्लेलिस्ट को चेक करना, 4 कली का 6 कली का दोनों पेटीकोट है हमारे चैनल पे, तो आप उसे ज़रूर देखना, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर पेपर कटिंग की बात आए तो मैं शायद सिखा दूँगी आपको, ठीक है। डीप नेक ब्लाउज़ में बना लेती हूँ, मेरी सिलाई भी कुछ आने लगी है, गले में शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप गला है, 36, 40, 38, कोई सा भी हैवी साइज़, शोल्डर कितना होना चाहिए। तो आप इस तरह के कितने भी लोग क्वेश्चन करोगे, मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ पे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। रट्टा नहीं चलने वाला मेरे चैनल पे। आप सोचो कि मैं एक ऐसा रट्टा दे दूँ, बस उसे लगाया और बस बन गए आप सेलिब्रिटी वाले ब्लाउज़ बन गए, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मेथड सीखना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं सीखना है किसी एक बॉडी पे। क्यों सारी ज़िंदगी अपना ब्लाउज़ बनाना चाहते हो, पैसे नहीं कमाने क्या? पैसे कमाने गाइस, पैसे हर किसी को कमाने हैं, बहुत महंगाई है। तो आपको सिर्फ अपनी बॉडी का काम नहीं करना, सबके लिए सीखना है। और इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा? मेथड। अगर मैं कहूँ कि 4 रोटी मैं छोटे बच्चे को दे दूँ, 2 साल के बच्चे को, और 4 रोटी मैं आपकी थाली में रख दूँ, क्या दोनों सेम खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे ना। तो सबकी बॉडी मेजरमेंट अलग अलग है, सबके शोल्डर अलग अलग हैं, सबके आर्मोल अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जिसने मेरी शोल्डर आर्मोल की वीडियो देख ली ना, उसकी आर्मोल में तो कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि मैं राउंड पे काम करती हूँ, मैं ये एल बनाने पे काम करती ही नहीं हूँ। बस हमें आर्मोल राउंड जो हमने बॉडी पे लिया है वो हम कटिंग के समय कंप्लीट करते हैं बस। और हाँ, फ्रंट और बैक दोनों आर्मोल सेम लेने हैं, वरना ये आगे का लूज़ रहेगा, सूट हो चाहे ब्लाउज़। तो हमें दोनों आर्मोल कंप्लीट करने हैं, फिर चाहे हमें बैक पार्ट बढ़ाना क्यों ना पड़े। तो ये ज़रूर है, ठीक है। बोट नेक में मधुवाला ब्लाउज़ सिखाइए। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप चलूँगी मैं। अगर आपको जस्ट अभी सीखना है बेल्ट ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़, मधुवाला, तो ये तीनों की वीडियो पहले से चैनल पे वो देख लो जाके। पर मैं तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, क्योंकि कितने लोग जुड़े हैं जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, उनको मैं भूल नहीं सकती, उन्हें मैं पीछे नहीं छोड़ सकती। और उनको पहले इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि अगर उनकी अभी उन्हें सीखने को नहीं मिला ना ठीक से बिगनर को, तो उनकी ना सिलाई सीखने की इच्छा मर जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें सिलाई बोर लगने लगे, सिलाई ख़राब लगने लगे, सिलाई सीखने की इच्छा ख़त्म हो जाए। तो उनकी वजह से, उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, ताकि उनकी इच्छा शक्ति हमेशा बरकरार रहे। बस ये है मेरा उद्देश्य इस सिलाई कोर्स को स्टार्ट करने का, ठीक है। और जिनको पहले से आता है उनको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा सीखने को। अगर सब्र कर सकते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, वरना पुरानी वीडियो को आप ज़रूर देखें। हेलो दी, मैंने आपके बताए अनुसार फर्सी सलवार की कटिंग स्टिचिंग की, बहुत ही अच्छी बनी, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे इलास्टिक वाला ब्लाउज़ सिखाना, जो साइड इलास्टिक वाला। ओके दी,
सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भरोसा किया कि फ़र्सी सलवार की मैंने सिर्फ ड्राफ्टिंग सिखाई थी, कटिंग नहीं करी थी। लेकिन आपने भरोसा किया और कटिंग करी, स्टिचिंग की, इसके लिए शुक्रिया। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि कटिंग तो करी नहीं है, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं कोई चीज़ सिखा रही हूँ तो कटिंग नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब वो कपड़ा कस्टमर का किसी और चीज़ का है, इसीलिए। फ़र्सी सलवार एक आई है जस्ट, वैसे मेरे पास कोई भी नहीं आई थी, पहली बार फ़र्सी सलवार मेरे पास आई है बनाने को, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और कुर्ती की, सूट की, पैंट की वीडियो मेरी आजकल सेकंड चैनल पे आ रही है, इस पे सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज चल रहे हैं, ठीक है जी। मैम बुकरम पे नेक की कटिंग कैसे करेंगे? तो सब्र करो ना, अभी हम पहुँचे कहाँ हैं वहाँ पर, नहीं पहुँचे गाइस। अब एक कमेंट ये भी आता है कि मैम आप सूट और पैंट की क्लास स्टार्ट करो, तो शायद आप नए हो हमारी चैनल पे, क्योंकि हमने सूट और पैंट की क्लास कोर्स स्टार्ट किया था बिगनर्स के लिए, तो 3 महीने का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे लिखा होगा फ्री सिलाई कोर्स, तो आप जाइए और हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। बाकी हमारी सेकंड चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पे मेरी स्टिचिंग की वीडियो आती हैं, बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, बुटीक के कस्टमर कैसे हैंडल करें, कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अगर काम नहीं आ रहा है तो कैसे बढ़ाएं, और हमारी ब्लॉगिंग भी है वो, उसमें सब कुछ मल्टीपल चीज़ें मैं डालती हूँ। सेकंड चैनल का लिंक हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, सर्च करोगे तो दीपा लाइफ शॉर्ट्स, उस पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिस पे हमारे 76,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इसी पे समाप्त करती हूँ। बाकी सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिलाई के काम में आने वाले जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट वाला स्केल, इससे सीधी लाइन आती है और ये बहुत ज़रूरी है। ये इतने महंगे नहीं हैं, बस उतने महंगे हैं जितने कि आपकी एक साड़ी आती है सस्ती वाली, या सस्ता वाला सूट आता है, या फिर एक आप कह सकते हो एक ट्राउज़र पजामा जो घर में पहनने का होता है वो आता है, उतने में ये सारे स्केल मिल जाएंगे। ये तीनों स्ट्रेट वाले हैं, और ये हमारा लेग शेपर है जो पैंट में काम आता है, और हमारा ये कर्व स्केल है जो हमारे आर्म होल में काम आता है। सीज़र कौन सी यूज़ करती हूँ मैं? तो नॉर्मल सिंपल सी सीज़र यूज़ करती हूँ। ये यहाँ से डेकचून की होती है, नीचे ये पीतल होता है। आप कोई भी सीज़र ले सकते हैं, इन सभी को मैं टैग कर दूँगी, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। बाकी स्लीव्स की कटिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको सबको प्रैक्टिस करनी है। किस पे? पेपर पे करनी है, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आएगी कैसे नहीं, ज़रूर आएगी, पीछे पड़ जाओ। हर चीज़ की ना जिद ठान लो, जिद नहीं ठानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी मैंने 5 से 7 दिन पहले एक जिद ठानी थी कि मुझे भी फेसबुक पे काम करना है, और 7 या 8 दिन में मेरे 12,000 कंप्लीट हो गए। तो जिद नहीं ठानती हूँ ना जब तक मेरा कुछ नहीं होता, मैं अपनी बता रही हूँ। तो आप मेरी तरह बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी एकदम, तो आपको सिलाई ज़रूर आएगी। फिर भी कोई डाउट रह गया है, एक हाँ एक कमेंट ये आता है शोल्डर आर्म होल के चार्ट, तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हमारी क्लास। इससे 1-2 दिन पहले की क्लास देखोगे तो उसमें आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मैंने शोल्डर के, आर्म होल के, लूजिंग के, छोटे नेक के सारी चीज़ें बताई हैं। बस इतना काफ़ी है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।